क्या एक ट्रैप जो ये बिछाते रहे, क्योंकि हिंदू वोट कंसोलिडेशन तो हुआ है बंगाल में, क्या ये ट्रैप विपक्ष को इसकी काट खोजने की जरूरत है या नहीं है? अंजना जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है इस देश में जाति के धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाकर वोट बटोरना। अब दूसरा क्या चल गया है, ईडी और सीबीआई से डरा के वोट बटोरना। अब तीसरा इलेक्शन कमीशन भी आ गया है, लोगों के वोट काटो चुनाव जीतो, लोगों के वोट काटो चुनाव जीतो। पश्चिम बंगाल के चुनाव के अंदर 27 लाख वोट लोगों को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सबको वोट का अधिकार दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा 27 लाख लोगों को वोट का अधिकार नहीं देंगे, उनका वोट का अधिकार छीन लिया। ईडी सीबीआई भेजे, रेड भेजे, और इन्होंने ये करने का काम किया, चुनाव जीतने का काम किया। तो मैं कहना चाहता हूं इनके ट्रैप पे कोई नहीं फंस रहा। पश्चिम बंगाल में आप नहीं कह सकते कि ममता जी को हिंदू ने वोट नहीं दिया होगा, ये कोई डिफाइन नहीं कर सकता, मैं भी नहीं ना आप भी कर सकते। इस देश में कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है उसे हिंदू भी वोट देते हैं, मुसलमान भी वोट देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान में नफरत फैला के चुनाव जीतने का काम करती है। इनका एजेंडा यही है, क्योंकि इनके पास कोई भी काम का, विकास का, इनसे पूछो 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, इनके पास जवाब नहीं। इनसे पूछो 15 लाख का क्या हुआ, इनके पास जवाब नहीं। इनसे पूछो बुलेट ट्रेन का क्या हुआ, इनके पास जवाब नहीं। कोई तो जवाब नहीं है इनके पास। रोजगार की बात करो, कुछ है नहीं, जवाब का इनके पास। इनके पास एक ही जवाब है कि अपनी ईडी और सीबीआई को भेजो। अब ईडी सीबीआई बंगाल से निकल पंजाब जा चुकी है, अब पंजाब में नेता बड़ा अच्छा सीख रहे हैं इनसे, क्योंकि पंजाब में एक आपके सांसद जो निकले उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया पंजाब पुलिस। उन्होंने किया होगा अपराध तो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी उनको। उन्होंने अपराध किया होगा। चुनाव नहीं है ना, आप ही के सांसद थे अंजना जी, कल आप तक। सोचो ना, इन्होंने तो संजीव मित्तल जी के रेड करा के 7 दिन बाद उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। और ये बात करते हैं 10 सेकंड अंजना जी, 10 सेकंड, एक बात और मैं पूछना चाहता हूं। ये लोग बात करते हैं जाति धर्म की, हिंदू धर्म की, सबकी बात करते हैं। मैं इनसे पूछता हूं, अनुराग ठाकुर जी जो मंगलवार के दिन सारे भाजपा के नेता मच्छी खा रहे थे, भात खा रहे थे, कलावा हाथ में बांधा हुआ था, भगवा गले पहना हुआ था, ये किस हिंदू धर्म की किस मुंह से बात करते हैं? ये ना हिंदुओं के सगे, ना मुसलमानों के, ना दलितों के, ना पिछड़ों के, ये केवल अडानी और किसी के सगे नहीं है। ये किसी के सगे नहीं हो रही है, ये किसी के सगे नहीं है, ये किसी के सगे नहीं है, किसी के मछली खाने पर पूछ रहे हैं। ठाकुर जी खा खा के वीडियो डाल रहे थे, इनके नेता सब वीडियो डाल रहे थे। मेरी बारी है। हाँ, आप ही की है। देखिए, मैं बड़ा खुश हूं। मैं क्यों खुश हूं? मैं ऐसे प्रवक्ता को देखकर खुश हूं, इनके उठाए मुद्दों को देखकर खुश हूं। ये बजाते रहे ये डमरू। इस देश की जनता इनसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि उन्होंने मारा है करारा ऐसा छक्का कि हर राज्य से निपटा दिया है। अभी ये केरला में क्या हुआ है? अभी आते तमिलनाडु में क्या हुआ? नहीं, केरला पे आ रहे हैं। केरला में कम्युनिस्ट का स्वभाव वही है, वो दिखता वहां से कम्युनिस्ट है, लेकिन वो मुस्लिम लीग के साथ कौन बनाया है सरकार? किसकी सरकार है? वो मुस्लिम लीग कौन है? वो वही है जो भारत विभाजन के गुनहगार वाला मुस्लिम लीग है, वो अलग मुस्लिम लीग नहीं है। इस पर कांग्रेस कुछ बोलेगी नहीं। बंगाल में ममता दीदी कह रही थी एक कम्युनिटी को बता दूंगी ना भी तो 12 घंटे में तुमको सबक सिखा देगा। वो कौन कम्युनिटी के बारे में बात कर रही थी ना? वो मुसलमान नहीं था। अरे मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, रिटायर होते होते कहेगा इस देश के संसाधनों पे क्या हिंदुओं का हक बोल के कह दिया मुसलमानों का? पता नहीं, याद नहीं होगा इनको। मुसलमानों का कहा था उन्होंने। ये तेलंगाना का ये आदमी वो बोलता रहा कांग्रेस मतलब मुसलमान, इनको तो मान लेना चाहिए, कांग्रेस मुसलमान ब्रैकेट लेकर के घूमना चाहिए। आप प्रवक्तागण बहुत सही है, आप कह रहे हैं ना हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आपको वोट के चक्कर में अपने पूंछ में आग लगाने पड़ जाए वो भी लगा के आप घूमेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। एक बात समझ लीजिए, सदियों की, अभी आता हूं मणिपुर पे, चलिए आपका मणिपुर जवाब देता हूं। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट उस पूरे स्टेट में सदियों से लगा रहा है, वो स्टेट शुरू से डिस्टर्ब रहा है, वहां पे आतंकवादी समस्या रही है। उस स्टेट की तुलना ये कहां से कर रहे हैं? बंगाल से। बंगाल जहां पिछले चुनाव के हिंसा के बाद आतंकवादी भाग गए थे देश से। नहीं बोलता मैं। बंगाल के पिछले चुनाव के हिंसा की तस्वीरें सबने देखा है। अभिषेक सरकार सबको याद होगा, गैंग रेप में होटल बुक करके गैंग रेप करना। ओप इंडिया के संपादक का पूरा इंटरव्यू जाकर पढ़ लीजिए, जिनके 80,000 परिवारों को बंगाल से पलायन करना पड़ा। और अभी देख लीजिए ना, बंगाल शिवेंदु अधिकारी जिसने ममता बनर्जी को हराया है, उसके पीए को गोली मार दी गई। किसने मरवाया? कौन है वो लोग? इसमें जरूर कोई टीएमसी का बड़ा आदमी शामिल होगा, ऐसे नहीं मारा जा सकता। दिन मुझे कहने दीजिए, सदियों की ठंडी बुझी आग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो रात समय के घर घर का नाद सुनो, सिंहासन खाली करो ममता की जनता आती है। मैं खाली आप ही शायरी कीजिएगा, मिश्रा जी नहीं करेंगे?
अब भाटी जी ये बताइए, देखिए इसको पॉलिटिकली एनालाइज करने की जरूरत है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं है, उससे ज्यादा है। जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि एक कम्युनिटी को बोल दूंगी तो आप देख लेना क्या हो जाएगा, मेरे दिल में काबा है आंखों में मदीना है, उस वीडियो को बड़ा वायरल किया गया एक एमपी के, तो एक सुरक्षा की भावना फैलाई जाती है। फिर सुरक्षा के लिए लोग एक पार्टी को खोजते हैं और वो बीजेपी कहती है कि हम तुम्हें संरक्षण देंगे, हम सुरक्षित रखेंगे। ये चिंता का विषय होना चाहिए या नहीं विपक्ष के लिए? भाटी जी। नहीं, आपने बिल्कुल एकदम सही सवाल उठाया, बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है। पश्चिम बंगाल के रिजल्ट आने के बाद चंद्रनाथ रथ समेत लगभग 6 लोगों की दुखद हत्या हुई है और कई जगह आगजनी हुई है, कई जगह तोड़फोड़ हुई है और उसमें दोनों पार्टियों के लोग मारे गए हैं। टीएमसी के लोग भी मारे गए हैं। टीएमसी के दफ्तर को बुलडोजर से गिरा दिया गया, आग लगा दी गई एक जगह। ये बहुत चिंताजनक है। इस पे सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए और जो दोषी हैं उनकी पहचान करके उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हिंसा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हिंसा का माहौल कौन बना रहा है, माहौल कौन तैयार कर रहा है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। देश के गृह मंत्री जब पश्चिम बंगाल में जाके भाषण में खुलेआम ये कहते हैं कि टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका के सीधा कर दिया जाएगा, तो वो कार्यकर्ताओं को उकसा रहे होते हैं कि अगर हम जीत जाएंगे तो इन्हें सीधा कर देंगे। वहां पर शुभेंदु अधिकारी और आसाम में हेमंत विश्व शर्मा जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, जिस तरह खुलेआम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी ने तो ऐलान कर दिया कि सबका साथ सबका विकास को साइड बनर्जी जो 4 तारीख को कह रहे थे कि कौन बाप बचाएगा तुमको, वो क्या कर रहा था? आपको सुनाई नहीं दिया? उस दिन कान में तेल जमा के बैठे थे। वो जहांगीर जो बोल रहा था कि अजय पाल शर्मा को बता देंगे, कान में तेल जम गया था आपके। हिंसा टीएमसी ने शुरुआत करी है, बीजेपी ने कभी हिंसा की शुरुआत वहां नहीं करी। आप अपने साथी कांग्रेस से पूछिए जिनके वर्षों दफ्तर बंद हो गए। आज तो कांग्रेस पार्टी वाली भी ताले तोड़ के वहां बंगाल में दफ्तर खोल रहा है। टीएमसी ने इन लोगों का दफ्तर बंद करा दिया था। मिश्रा जी पानी पीजिए। मिश्रा जी उन हिंसा का प्रतिकार किया, अपना दफ्तर खोला, उस सरकार को चुनौती दी और उखाड़ के फेंका। वो जनता की चुनी सरकार है। जनमत का सम्मान करना सीख लीजिए। यूपी से 2 बार भगाए गए, 27 में चुनाव है यूपी में, भगाए जाएंगे। मणिपुर में कांग्रेस का एक दफ्तर बड़े सालों से बंद था, उसको खुलवाया गया है बीजेपी की। ये एक प्रतिष्ठित चैनल की सब एंकर की शांत डिबेट है। इसमें सभ्यता के साथ पेश आना चाहिए। इस तरह की जो गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। आवाज मेरी भी ठीक ठाक है, चीख मैं भी सकता हूँ, बीच में मैं भी डिस्टर्ब कर सकता हूँ, लेकिन अगर दर्शक टीवी देखते हैं तो इसलिए मुझे देखते आपको हैं। आईना दिखाना जरूरी लगा था। हो गया गुरुदेव। आप आईना नहीं दिखा रहे, आप पत्थर दिखा रहे हैं। पत्थर आपको समझ में आईना नहीं दिखा रहा, आईना ही ये आईना नहीं होता, आईना मैं दिखा रहा था। यही आंखों में जब मोटी चश्मा, आंखों में जब पट्टी पड़ जाती हो और सत्ता के अंधेपन में जब ये राग आप गाते हैं ना, तो आप जनता के ना नब्ज को, ना देश के नब्ज को, बच्चे अपने सवालों का इंतजार कर रहे हैं, इनको सवाल भी पूछना है अभी जल्दी से। आईना मैं दिखा रहा था कि जिस देश का गृह मंत्री इस तरह के बयान देगा उस देश में हिंसा होगी। चुनाव आयोग ने ये क्यों कहा? क्या गुंडों की आरती उतारे? क्या जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर आप अफसर अंसारी की उतारते थे, मुख्तार अंसारी की उतारते थे? क्या बात कर रहे हैं? मेरा माइक ले लो, जैसे उनका खत्म हो जाएगा ना, जैसे उनका खत्म हो दिल्ली जाएगा का कौन बाप बचाएगा? जला देना क्या करूं? और बच्चियों को नंगा देखिए घुमाना। स्टेज में सबके पास ये माइक आईना है तो देखना किसी नहीं से मैं छीन नहीं सकती हूँ। ये आईना नहीं है। चलिए 10 सेकंड में जल्दी नहीं, कंप्लीट कांग्रेस से मणिपुर पे संसद में तो जब लाई विश्वास प्रस्ताव तो राहुल गांधी भाग गए। 2 मिनट गांधी मणिपुर गए, गाना विश्वास प्रधानमंत्री को प्रस्ताव था। पे मणिपुर की चर्चा नहीं करी, यहाँ बोल रहे ये हैं। मैं आज तक के दर्शकों पे छोड़ता हूँ। आज तक के दर्शक तय करें कि कौन सभ्यता से पेश आ रहा है, कौन लोकतांत्रिक बहस कर रहा है, कौन बहस के बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, वो आपके बीच हिंसा में ही कर है। रहा है। शाब्दिक हिंसा भी हिंसा होती है। ठीक है जल्दी। चुनाव आयोग का ये कहना देश के इतिहास में अब तक ये शाब्दिक कोई तरीका प्रतिकार को नहीं है। हिंसा चुनाव समझने आयोग वाले की देश वजह से का आपको लगा, हिंसा- हाँ। ठीक है, आप बोलिए नहीं बोलते। सर, मिश्रा जी, यूपी में तमाम मिश्रा हिंसा जी, पे नहीं बोलते। अब मिश्रा जी आप मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं देश छोड़ का रहे हैं। इतिहास रहा है, देश का इतिहास रहा है कि चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षा बल जो चुनाव आयोग भेजता है उनकी भूमिका केवल काउंटिंग तक होती है। काउंटिंग के बाद उनकी कोई भूमिका नहीं होती। देश में पहली बार यह हो रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि मतगणना के बाद भी सुरक्षा बल बने रहेंगे, केवल क्या दिक्कत धमकी है? देने के लिए, डराने के क्या लिए। दिक्कत है? इस देश में पहली बार यह हो रहा है तो कि वोटिंग केंद्रीय हो गई, चुनाव सर, वहाँ आयोग के हिंसा द्वारा होती है। भेजा हुआ पर्यवेक्षक, केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा भेजा हुआ पर्यवेक्षक विरोधी पार्टी के सत्ता का प्रत्याशी के शांतिपूर्ण हस्तांतरण हो, उसमें क्या दिक्कत है?
अंजना जी सुनिए, ऑब्जर्वर रह के अंजना वहाँ जी क्या कर सुनिए, लेंगे? सुनिए, सुनिए, क्या कर- इस तरह लेट हिम आंसर। इस तरह हमें गलत बातों का समर्थन नहीं करना चाहिए। क्या है मतलब ऑब्जर्वर क्या कर सकते हैं? शक क्या है आपको? ऑब्जर्वर का काम यह होता ही नहीं है। पर वो क्या कर ऑब्जर्वर सकते का हैं? काम होता है केवल ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्वर की आचार संहिता होती है। थोड़ा सा रुक कि जाइए, मैं आंख- बहुत देर से इंतजार कर रही अंजना हूँ। जी ठीक है, 10 सेकंड जल्दी। ऑब्जर्वर की आचार संहिता है, आंख और कान खुले रखो, मुंह बंद रखो। 5 सेकंड। वो मुंह खोल रहे थे, अच्छा। वो धमका रहे थे, गाली दे रहे थे। ये ऑब्जर्वर का काम नहीं है। और जहांगीर चुनाव खान आयोग को जो तुरंत धमका रहे थे सस्पेंड उस पर करना क्या किया चाहिए। जाए? हाँ? जहांगीर खान जो धमका रहे थे, किसी ने शिकायत दर्ज ये उनकी कराई ड्यूटी जाती नहीं अंजना है, जी। ये ऑब्जर्वर की ड्यूटी नहीं है। ऑब्जर्वर की ड्यूटी नहीं है, माफ गुंडे करें। वाली पार्टी अंजना जी जाकर नहीं धमका सकते किसी को। अंजना जी बहस करा 2021 में, सकती हैं। सुनिए, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी बटी हुई अंजना है। जी सबकी 2021 शक्तियां में संविधान ने बांटी हुई हैं। पोल वायलेंस हुआ था, 50 से ज्यादा मर्डर हुए थे, 1900 से ज्यादा तो इसलिए लोगों के आपको घर छूट मिल जलाए जाती है गए थे। मर्डर करने तब की। जाके फोर्सेस इसलिए आपको मर्डर करने की छूट मिल जाती है। इसलिए बदमाशी की छूट मिल जाती है। क्योंकि पहले अपराध हुए थे, इसलिए आप भी अपराध करोगे। जाके आरजी कार की बेटी उसको मार दिया गया था, तब गुंडे नहीं दिखे आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि 10 साल तक जो मुख्तार अंसारी को बचाते गए, जो 10 साल तक जाके अतीके में जैसे गुंडों को ठीक बचाते है, बैठिए जी, गए, जल्दी उनको से, नहीं जल्दी समझ से अपनी आएगा। बात बोलिए, फिर मैं एक इन गुंडे बच्चों को के सवाल लटकाएंगे, कानूनी रूप से मिस्टर लटकाएंगे, भंडारी। ये संविधान हमको अधिकार बोलिए, देता है। जल्दी से, अरे जल्दी तुम बोलिए। खुद ही लटकने धन्यवाद वाले अंजना जी, हो। पहले- जल्दी बोलिए। तुम खुद ही लटकने वाले हो। इतना घमंड ठीक नहीं धन्यवाद है। अंजना जी। इतना घमंड नहीं आप किसी को भी। बिहारी बोल के बच्चा पिछले बच्चा गोली मार दी। बचता है। वो नहीं दिखाई दिया अंजना जी इनको? देश की माइक लेके राजधानी घूमो में यहाँ पे, बताइए, एक सबके माइक बिहारी पे। बोल के एक युवक को गोली मार दी, वो नहीं दिखाई दिया इन लोगों अच्छा, को? ठीक है, अब चलिए। अंकिता जल्दी भंडारी से गोली मार दी, वो नहीं दिखाई दिया इन धन्यवाद लोगों अंजना को? जी, पहले आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। अभी जो हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं वो कह रही थी हमारे तो सबका समावेशी जो है ना वो चुन के आए हैं एमएलएज। मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर आपके नगर निगम के अंदर शायद मेरे हिसाब से 9 काउंसलर हैं और उनमें से 7 जो है वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं दिल्ली के अंदर, मैं बता रहा हूं आपको। उसके अलावा बताई दिया कि किस प्रकार से 30 से ज्यादा एमएलए जो हैं वो चुन के आए हैं केरला के अंदर। मैं इस विषय में नहीं जा रहा हूं, मैं इस विषय में जा रहा हूं कि टीएमसी का ये समर्थन परोक्ष रूप से यहां पे कर रहे हैं। इनसे कोई पूछे कि आसनसोल के अंदर हाई कोर्ट के द्वारा आदेश देने के बाद भी दुर्गा मंदिर नहीं खुलता, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? पहले जब तक टीएमसी की सरकार थी तब तक नहीं खुला। आज जैसे ही सरकार वहां पर बदली वो मंदिर अपने आप खुल गया। उसके अलावा कुछ जिलों के नाम मैं ले रहा हूं आपको, काली पूजा वहां पर बंद थी। मुर्शिदाबाद ले लीजिए, उत्तरी दिनाजपुर ले लीजिए, दक्षिणी दिनाजपुर ले लीजिए, उत्तरी 24 परगना ले लीजिए, दक्षिण 24 परगना ले लीजिए, जहां जहां पर मुस्लिम आबादी 30% से ऊपर थी वहां काली पूजा बैन कर दी गई, मंदिरों में ताले डाल दिए गए। आज आप देख रही हैं किस प्रकार से जानकारी मिल रही है कि किन किन मंदिरों पर ताले थे। और कांग्रेस को तो धन्यवाद करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। करीमनगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कांग्रेस का जो कब्जाया हुआ कार्यालय था टीएमसी के द्वारा वो वापस मिल गया। आप थैंक यू कीजिए। क्या डॉली जी थैंक यू नहीं बोल रही हैं आप धन्यवाद बीजेपी कीजिए को? आप। रुकिए।